बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना है बिकॉज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड है, जैसे सी ब्रीज के बारे में दे रखा है और लैंड ब्रीज के बारे में दे रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। तो क्या होता है वहाँ पे इंटरेस्टिंग फिनोमिना कोस्टल एरियाज में? ड्यूरिंग अ डे टाइम पे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। लैंड क्या होता है? गर्म हो जाता है जल्दी एज कम्पेयर टू वाटर इन अ डे टाइम। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। तो जो एयर है लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म है तो क्या होगा? एयर गर्म हो गया और राइजेज अप हो गया। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस। तो क्या करता है? जो कूलर एयर है जो सी से है, जो ठंडी हवा है, वो कहाँ रश होती है? लैंड के तरफ, उसकी जगह लेने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड moves towards the sea to complete the cycle। तो दोबारा से क्या होता है? वार्म एयर कहाँ जाता है? लैंड का वार्म एयर सी के पास चला जाता है टू कंप्लीट द साइकिल। फिगर आपको दे रखा है 4.11 में, आप फिगर देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए 4.11 में दे रखा है डे टाइम के बारे में। क्या हो रहा है? हॉट एयर लैंड से जा रहा है सी में, और यहाँ की इसकी जो ठंडी हवा है ये कहाँ आ रही है? लैंड में। तो समझ में आ गया डे टाइम पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं नाइट टाइम के बारे में। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सी ब्रीज। समझ में आ गया दिस वन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे, और जो अभी डायग्राम देखा है वो आप फिगर बना दीजिएगा। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, ठंडी हवा सी ब्रीज लेने के लिए, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू द फेस ऑफ द सी। तो विंडोज़ किस तरफ बना है? जिस तरफ सी के तरफ उसका फेस लगा देते हैं, विंडो का फेस उस तरफ होता है। एट नाइट टाइम इज एग्जैक्टली द रिवर्स। नाइट टाइम पे क्या होता है? बिल्कुल दिन का जो डे टाइम पे जो प्रोसेस हो रही है बिल्कुल उसका रिवर्स चल रहा है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। तो वाटर क्या हो रहा है? कूल्स डाउन मोर स्लोली एज कम्पेयर टू लैंड। वाटर क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा हो रहा है एज कम्पेयर टू लैंड। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी, दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज। तो ये क्या बोल रहा है? इसलिए सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड कहाँ पे मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द सी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? लैंड ब्रीज। तो इसका भी हम फिगर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे मेंशन है। यहाँ देखिए नाइट टाइम में ये कूल एयर है, ये कहाँ आ रहा है? सी की तरफ आ रहा है, और सी का जो हॉट एयर है ये इधर जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल रिवर्स है। तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी आए दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डे टाइम और नाइट टाइम का, तो आप फिगर ये वाला फिगर ज़रूर बनाएंगे सो डैट आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सके और अच्छे से डिफ्रेंशिएट भी हो सके। तो कंप्लीट हो गया सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। नेक्स्ट इज़ व्हेन वी कम आउट इन द सन। जब हम सन में बाहर आते वी फील वार्म। हमें कैसा फील होता है? गर्म फील होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज। कैसे हीट कैसे रीच कर रहा है सन से हमारे तक? हीट कैसे आ रहा है? इट कैन नॉट रीच बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो ये ना ही कंडक्शन से आ रहा है ना ही कन्वेक्शन से, क्योंकि स्पेस में क्या है? बहुत सारे एरिया में कोई भी एयर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सो फ्रॉम द सन द हीट कम्स अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो कैसे आ रहा है? बाय द रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ रेडिएशन, तो आप बताओगे कैसे जो सनलाइट आ रही है सन से लेके इवन अर्थ तक आ रही है, तो बीच में कोई भी आपको एयर मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस वर्क कर रहा है? वहाँ पे रेडिएशन वर्क कर रहा है। ओके बच्चों, द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो रेडिएशन या तो मीडियम प्रेजेंट है तो भी रेडिएशन प्रोसेस होगा, या तो कोई मीडियम नहीं है तो भी रेडिएशन होगा। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द रूम या हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अगर हम हीटर के सामने बैठे तो हमें क्या फील होता है? गर्म फील होता है। तो कौन सा प्रोसेस उसमें वर्क कर रहा है? द प्रोसेस इज रेडिएशन। द हॉट यूटेंशियल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड कूल्स डाउन एज अ ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय द रेडिएशन। तो कैसे ठंडा हो रहा है? फ्रॉम द सराउंडिंग। कैसे? बाय रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव द हीट फ्रॉम
इट बाय द रेडिएशन। हमारा बॉडी में भी अगर हीट आ रही है सराउंडिंग से तो कैसे हो रहा है, बाय द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इज ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी गर्म बॉडीज है वो क्या रेडिएट करेंगी, हीट को रेडिएट करती है। व्हेन दीज हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, ये हीट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड द मैनी मे बी ट्रांसमिटेड। तो क्या होगा, कुछ पार्ट फॉल जब करती है हीट तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करती है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करती है और कुछ ट्रांसमिट करती है हीट को। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग। सो कह रहा है वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट टू द सन। तो जब आप बाहर जाते हो तो गर्मी के टाइम पे देखते हो बहुत सारे लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं इन इवन इन अ समर सीजन। तो इसका आंसर आपको आगे मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज 4.5 दैट इज अ काइंड्स ऑफ अ क्लोथ वी वेयर एंड इन अ समर एंड विंटर। तो समर एंड विंटर में हम किस टाइप के क्लोथ्स पहन रहे इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। यू नो डैट इन समर वी प्रेफर अ लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वेयर अ डार्क कलर क्लोथ्स, वाई इज इट सो। समर में क्या होता है बच्चों, लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं, ये हम फर्स्ट पेज पे देख चुके हैं। और विंटर में क्या पे कैसा पहनते हैं, वुलन एंड डार्क कलर क्लोथ्स। तो यहाँ पे कलर और टाइप ऑफ क्लोथ्स क्यों यहाँ पे डिपेंड कर रहा है और क्यों इसके बारे में बात हो रही है इतनी। एक्टिविटी 4.10, टेक अ 2 आइडेंटिकल टिन कैन। एक सेम टाइप के टिन का कैन लेना है। पेंट द आउटर सर्फेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट। एक को ब्लैक से पेंट करोगे और एक को वाइट से पेंट करेंगे। फिगर 4.12 नेक्स्ट पेज पे फिगर दे रखा है। पोर equal amount of water in each and leave them in a midday sun for about an hour। दोनों में आप पानी डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए मिड डे सन में छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैन। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बोल रहा है दोनों कैन में। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या आपको जब आप टच करोगे तो क्या आपको टेम्परेचर में कुछ वेरिएशंस दिख रहा है। इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, और किस में पानी गर्म है और क्यों है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग द वाटर इन द 2 कैन। आप टच करके भी बता सकते हो। ये फिगर दिख रहा है, वाइट कलर से पेंट किया है और ब्लैक कलर से पेंट किया है। तो पहला तो एक्टिविटी ये चीज़ बता दिया कि आपको कैन लेना है 2 सेम साइज़ के टीन का। एक को गर्म, आप एक में क्या कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया, एक में वाइट पेंट कर दिया और धूप में छोड़ दिया। और दोनों में बोल रहा है आपको डिफरेंस दिख रहा है। पर सेम इसी टाइप जो सेम एक्टिविटी है यहाँ पे एक्टिविटी 4.11 में भी करने के लिए बोल रहा है। फिर दोनों का आंसर एक साथ है। फिल द 2 कैन यूज इन एक्टिविटी 4.10, जो हमने एक्टिविटी 4.10 में किया है लास्ट एक्टिविटी में, विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एंड द सेम टेम्परेचर से एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देना है, सेल्सियस देना है। लीव द कैन इन अ टेम्परेचर और अ रूम और अ शेड में आप डाल दीजिए, जो रूम का टेम्परेचर या फिर शेड में डाल दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। 10 to 15 मिनट बाद दोबारा आप टेम्परेचर को नोट डाउन करिए। डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोथ द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या दोनों में जो टेम्परेचर फॉल हुआ है वो सेम अमाउंट में फॉल डाउन हुआ है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्टेड टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर अ लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड द डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। तो इस एक्टिविटी से कुछ आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम समर में लाइट कलर क्लोथ्स और विंटर में डार्क कलर्स क्लोथ्स पहनते हैं। तो अब आपको रीज़न बता रहा है। द डार्क सर्फेस, ये जो एक्टिविटी के थ्रू बता रहा है, डार्क सर्फेस एब्जॉर्ब द मोर हीट। ये जो कैन को किया था तो ये वाला आपको ज़्यादा गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि डार्क सर्फेस एब्जॉर्ब द मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद अ डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। तो विंटर में इसलिए डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं सो डैट इट कैन एब्जॉर्व मोर हीट। एंड द लाइट कलर क्लोथ्स, एग्जाम्पल दे रहा है आपको लाइट टीन, जो वाइट कलर टीन से किया था उससे। द लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। तो गर्मी में क्या होता है, जो लाइट कलर क्लोथ्स है वो मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट करता है
और क्या करता है, हमें कूलिंग सेंसेशन या कंफर्टेबल फील कराता है। तो बच्चों आया समझ में, ये एक्टिविटी के थ्रू, दोनों एक्टिविटी के थ्रू आपको आंसर मिल गया है। नेक्स्ट इज वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लोथ्स विंटर में वार्म रखता है, ये तो समझ में आ गया, ये तो कलर की बात है। अब बोल रहा है कि वुलन क्लोथ्स वार्म कैसे रख रहा है विंटर के टाइम पे। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, डेफिनेटली हम बात करते आ रहे हैं इसके बारे में। वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर। तो क्या होता है, एयर उसमें ट्रैप हो जाता है वुल फाइबर के बीच में। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर सराउंडिंग टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग में एयर को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, फ्लो नहीं होने देता है। सो वी फील वार्म। तो इसलिए क्या होता है बच्चों, हमें वार्म फील कराता है वुलन क्लोथ्स। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर टू यूज़ आइदर अ वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर। आपको दिया हुआ है एक या तो बिल्कुल थिक ब्लैंकेट दिया है और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है दो पतले पतले ब्लैंकेट, दोनों को जोड़ के। व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई? क्या चूज़ करोगे? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो ध्यान रखना, जब आप दो ब्लैंकेट यूज़ करते हो तो दोनों के बीच में एयर रहता है और वो क्या करता है, फ्लो ऑफ एयर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, सेम जैसे वुलन क्लोथ्स में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक? चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और यहाँ पे कीवर्ड्स है, इसको भी ध्यान रखना है। ओके बच्चों।